अगर प्रकाश इससे ज्यादा कमाएगा तो समझो मेरे बेटे ने ज्यादा कमाया है। ये इमोशनल डायलॉग है, आप प्रैक्टिकल होकर बात करो। पप्पन भाई ने छोटी सी मोहलत दी है, उसमें तुम 1 करोड़ का जुगाड़ कैसे कर सकते हो, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। और अगर नहीं कर सकते तो 25 लाख रुपए हम तुमको देंगे। राय जी और मैं कितना चिंतित थे कि इसमें उसकी मदद हम नहीं कर पा रहे। क्या कहते हो सुरेंद्र? देखो भाई, मुझे भी कहीं से पैसे लाकर उसकी मदद करनी है, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगा। हम भी जैसे यही पूछ रहे हैं। सुनो, 1 करोड़ लाने का कोई उपाय है? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो अब हम क्या करें? गोल्डी के हिसाब से टोकन निकल जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव महेश सर यहाँ पर आए हैं। हम ये डील लेने के लिए तैयार हैं। उसके बदले में हम जयप्रकाश को एक गिफ्ट और सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है? मतलब कि 25 लाख तुम्हारे हाथ में आएंगे। सुरेंद्र, तुम भी उससे कुछ कहो ना। प्रकाश, ये काफी है ना? अरे भाई प्रकाश, ले लो। मिस्टर जयप्रकाश समझदार होंगे तो इस ऑफर को ठुकराएंगे नहीं। अरे ये बहुत समझदार है। क्या हुआ प्रकाश, जो तुम्हें मिल रहा है वो छोटा अमाउंट नहीं है, 25 लाख है। ये सिर्फ 25 लाख नहीं है, इसे आप अप्रोक्सीमेट फिगर समझ सकते हैं बस। नहीं, हम उतना ही देने को तैयार हैं। अरे भाई हाथ आगे करो और ले लो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर सब मेरी मदद करना चाह रहे हैं तो फिर मेरे पास बोलने के लिए बचा क्या है? क्या बोल सकता हूँ मैं? सर अब आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो तुम्हारे तरफ से हाँ समझे ना। और नहीं तो क्या। जॉय भाई, बिरयानी खाने के बाद जो बच जाती है उसे हम फेंक देते तो कोई जानवर खा लेता और हम समझते हैं कि उसका अच्छा वक्त है। यही बात आपने मुझे बताई, जो कि अच्छी बात नहीं है। 85 करोड़ में गोल्डी भाई से शॉपिंग मॉल खरीदने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो, है ना? हम लोग तुम्हारे पास नहीं आए। अगर हमें 85 करोड़ में खरीदी चीज़ 85 में ही बेचनी है तो फिर सौदे का कोई मतलब हुआ? अगर ऐसा हमने किया तो इसके बाद फिर हमारे पास भूखमरी के अलावा और क्या चारा होगा? तो अब आपकी समझ में आया ना कि आप मुझे किस तरह का ऑफर दे रहे हैं? वैसा ही है जैसे बच्ची कुछ बिरयानी मुझे दे रहे हैं। सही कहा ना मैंने? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात जानता हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके लिए बहुत पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई भी मैंने नहीं की है, लेकिन एक बात पता है कि 10 रुपये में खरीदी हुई चीज़ 10 ही रुपये में नहीं बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक बात तो अच्छे से पता चल गई कि कुछ लोगों को हमारी बहुत ही ज़्यादा चिंता है, बहुत ख्याल है हमारा। तो चलता हूँ। सुरेंद्र, हाँ? मदद नहीं कर सकते तो भूल जाओ। अगर तुम्हारा हाथ उस तक नहीं पहुंच सकता जो गड्ढे में है तो कोई बात नहीं, पर उनका साथ मत दो जो गड्ढे में रेत डाल रहे हैं। सीचे चल। हाँ